नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं गीता का सार। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने परिजनों के मोह में पड़कर मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर मौन हो जाते हैं। तब दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उपदेश की शुरुआत करते हैं। और अब आता है श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के बाप सामान ले शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है और बातें पंडितों ज्ञानियों जैसी करते हो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं। ज्ञानी जन उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के अज्ञान पर पहला प्रहार करते हैं। वे समझाते हैं कि तुम तर्कों की बातें तो बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सोचना अज्ञान से भरा है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। बुद्धिमान व्यक्ति विनाशशील शरीर का शोक करके अपना कर्तव्य नहीं भूलता। इसके बाद आता है श्लोक 12। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। यह श्लोक आत्मा की अमृता का मूल आधार है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। हम शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व न कभी समाप्त हुआ था और न कभी होगा। हमारे जीवन में भी जब हम केवल बाहरी नुकसान, मृत्यु या असफलताओं को ही अंतिम मान लेते हैं तो हमारा मन दुखी होता है। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है तो हमारा विवेक जाग जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के परिवर्तन को किस उदाहरण से समझाते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक के ज्ञानी बाबा पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब के 100 लाइफ एक्स चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।